तो दोस्तों चलिए हम लोग फटाफट अचूक मारक सामग्री क्लास के बचे हुए हिस्से को कवर कर लेते हैं। कब से कब तक इसमें हम लोग करंट अफेयर्स को कवर करेंगे? 26 मई से लेकर 31 मई तक। याद रहे यह कंटेंट आपके लिए वीडियो जो कि आगे होने वाली परीक्षा है, इसके साथ साथ आरओ एआरओ और यूपीपीसीएस के साथ साथ अन्य जो भी स्टेट हैं जो भी परीक्षा करवाते हैं उन सब में आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगा। तो सबसे पहले देखते हैं G20 पर्यटन समूह की बात हो रही है दोस्तों। कई समूह बनाए गए दोस्तों, तो उनमें से एक है पर्यटन समूह। उसकी बैठक दोस्तों कहाँ हो रही है? जम्मू कश्मीर में। SN का मतलब है श्रीनगर, और यहाँ पर एक स्थान है शेर कश्मीर, वहाँ पर इसका आयोजन हो रहा है। पाकिस्तान ने इसका विरोध किया है और इसके विरोध का समर्थन चाइना कर रहा है और तुर्की भी कर रहा है। ये कर रहे हैं तो ठीक है, लेकिन ये पाकिस्तान जो है कर रहा है साथियों, एकदम गुड्डूपन की हद हो गई है। मतलब खुद राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक संकट से गुजर रहा है, अपना क्षेत्र नहीं संभाला जा रहा है और कश्मीर के पीछे पड़े हैं। खैर, डाटा आटा और घाटा सभी से जूझ रहे हैं, फिर भी देखिए आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना दोस्तों मध्य प्रदेश में शुरू की गई, भोपाल से शुरू की गई। इसमें क्या हुआ दोस्तों? उड़ान जो है भराई गई, जो भी तीर्थ यात्री हैं उनको हवाई जहाज के माध्यम से महत्वपूर्ण स्थानों की यात्रा कराई जाएगी, तीर्थ स्थानों की। तो भोपाल BHP का मतलब भोपाल से प्रयागराज तक पहली उड़ान भरी गई। MP वाले इसको विशेष रूप से याद रखें। भोज हवाई अड्डा से पहली उड़ान भरी गई। तो ये तीर्थ दर्शन योजना हो गई दोस्तों। और एक पहला ऐसा राज्य जिसने तीर्थ कॉरिडोर बनाने की घोषणा की है। तीर्थ कॉरिडोर कौन सा है दोस्तों? आपको बता चुका हूँ पहले ही, उत्तराखंड। फिर क्वाड शिखर सम्मेलन की बात करें दोस्तों, तो ऑस्ट्रेलिया के बजाय यह शिखर सम्मेलन जापान में संपन्न हुआ। कब? जब G7 का सम्मेलन हो रहा था उसी समय। G7 को हम लोग पहले पढ़ चुके हैं इससे पहले वाली क्लास में। 2024 में इंडिया में होगा। क्वाड में 4 देश हैं, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, USA और जापान। ये चारों देश जो हैं चाइना को काउंटर करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। क्वाड की संकल्पना दोस्तों शिंजो आबे ने दी थी और 2017 में इसका गठन हुआ था, याद रखिएगा। शिंजो आबे जापान के पूर्व प्रधानमंत्री हैं, ये भी याद रखिएगा। कोपोल्को, जी हाँ दोस्तों, इसकी फुल फॉर्म होगी कंज्यूमर, CO का मतलब कंज्यूमर पॉलिसी कमेटी। इसकी बैठक दोस्तों 44वें क्रम की कहाँ हुई? नई दिल्ली में। ND का मतलब नई दिल्ली। तो ये जो कंज्यूमर पॉलिसी कमेटी है ये है किसकी दोस्तों? तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन। जी हाँ दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो उपभोक्ता हैं और जो विक्रेता हैं उनके लिए मानक निर्धारित करने वाली एजेंसी है ISO, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। 1947 में इसकी स्थापना हुई थी। ये आप छोड़ सकते हैं। हेडक्वार्टर इसका याद कर लीजिए, पूछा जा सकता है, जेनेवा में है। काम आपको बता ही दिया है। और भारत में ऐसा कौन सा संगठन है? तो ISO, ये भी याद रखिएगा। तो 44वें क्रम की बैठक हुई कहाँ? इंडिया मतलब नई दिल्ली में हुई। भारत इसका सदस्य है? तो एकदम सही है, भारत इसका सदस्य है। इंडिया और इजराइल के बीच दोस्तों जैव प्रौद्योगिकी केंद्र स्थापित करने के लिए समझौता हुआ है। अब ये स्थापित कहाँ किया जाएगा? तो IIT MDS का मतलब IIT मद्रास में स्थापित किया जाएगा। निरामया स्वास्थ्य योजना दोस्तों किसने शुरू की है? आंध्र प्रदेश ने। ANP का मतलब है आंध्र प्रदेश ने शुरू की है। उद्देश्य क्या है इसका? जो रोगी बच्चे हैं उनके उपचार और स्वास्थ्य देखभाल और पोषण की देखभाल करने के लिए निरामया स्वास्थ्य योजना की शुरुआत की है आंध्र प्रदेश ने। BPT का मतलब है विशाखापत्तनम से शुरुआत की। यहाँ के CM कौन है? तो अपने अन्ना कौन? जगन्ना, मतलब जगन मोहन रेड्डी।
फिर है हमारा सुघर लायक अभियान, हमारा सुघर लायका अभियान। जी हाँ दोस्तों, छत्तीसगढ़ में शुरू किया गया है। क्या अभियान है दोस्तों? जो कुपोषित बच्चे हैं उनकी देखभाल करना और उनके पोषण को पुष्ट करना जो है इस अभियान का उद्देश्य है। टाइगर शार्क 40 क्या है दोस्तों? बांग्लादेश और यूएसए के बीच में जो है दोस्तों होने वाला नौसैन्य अभ्यास है। कहाँ आयोजन हुआ इसका? तो चिट्टग्राम में आयोजित हुआ। बांग्लादेश और भारत के बीच दोस्तों कौन सा अभ्यास होता है? संप्रीति, संप्रीति और बोंगो सागर, ये भी याद रखिएगा, बोंगो सागर। सुधीर रमन कप दोस्तों, पहला सवाल किससे संबंधित है? तो बैडमिंटन से संबंधित है। किसने जीता? तो चाइना ने जीता है। किसको हराकर? साउथ कोरिया को हराकर जीता है। देश का बड़ा हाईकोर्ट भवन दोस्तों कहाँ उद्घाटित किया गया? किसके द्वारा? तो मुर्मू जी के द्वारा, मतलब द्रौपदी मुर्मू के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। कहाँ? रांची में। रांची कहाँ है दोस्तों? रांची झारखंड में है, जो कि झारखंड की राजधानी है। हेमंत सोरेन जो हैं दोस्तों यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, ये भी याद रखिएगा। और दोस्तों ये द्रौपदी मुर्मू जो हैं झारखंड की पहली महिला राज्यपाल रही हैं, ये भी याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय बास्केटबॉल महासंघ दोस्तों फीवा, महासंघ एशिया का पहला भारतीय अध्यक्ष किसे बनाया गया दोस्तों? तो गोविंद राज को बनाया गया है। पार्टीशनेड फ्रीडम दोस्तों किताब है, किसने लिखी है? तो राम माधव ने लिखी है, याद रखिएगा। विमोचन इसका किसने किया है? तो गुलाब चंद कटारिया ने किया है, जो कि असम के राज्यपाल हैं, याद रखिएगा। पार्टीशनेड फ्रीडम, इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं। गोल्डन ईयर्स, गोल्डन ईयर्स जो है दोस्तों किसकी पुस्तक है? रस्किन बॉन्ड की है, ये भी याद रखिएगा। इसके पहले एक और पुस्तक हम लोग पढ़ चुके हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कलेक्टिव स्पिरिट, इतना ही याद रखिएगा, जो मोदी जी के मन की बात के 100वें एपिसोड का संग्रह है। इसको किसने लिखा है? तो शेखर वेम्पति ने लिखा है, यह जरूर याद कर लीजिएगा, शेखर वेम्पति। मोस्ट इनोवेटिव कंपनी का दर्जा जो है दोस्तों किसे दिया गया है? तो एप्पल को दिया गया है। और भारत में किसे दर्जा दिया गया है? तो टाटा को दिया गया है। टाटा इस बार जो है दोस्तों आईपीएल की स्पॉन्सर भी रही है, ये भी याद रखिएगा। सुपर कंप्यूटिंग सम्मेलन दोस्तों, कंप्यूटरों पर एक सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो जर्मनी में आयोजित किया गया। इसमें पहले स्थान पर मतलब कौन रहा? सुपर कंप्यूटिंग सम्मेलन में प्रदर्शन के आधार पर पहला स्थान फ्रंटियर को मिला है। कहाँ का सुपर कंप्यूटर है? यूएसए का। भारत का कौन सा सुपर कंप्यूटर इसमें शामिल हुआ? तो एरावत सुपर कंप्यूटर, जो कि 75वें स्थान पे था। इंडिया का 100% ई शासित, जी हाँ दोस्तों, इंटरनेट के आधार पर शासन जो है कहाँ किया जा रहा है? केरल में। जो भी योजनाएं हैं उनका ऑनलाइन ही संपादन किया जा रहा है केरल में। 100% ई शासित राज्य कौन बना है? केरल। ई सेवनम पोर्टल का इस्तेमाल करके यह काम किया जा रहा है, ये भी याद रखिएगा। वार्षिक दुख सूचकांक दोस्तों 2022, इसमें दोस्तों सर्वाधिक दुखी जो देश है वो कौन सा है? जिम्बाब्वे। जिसने पहला स्थान प्राप्त किया है वो सर्वाधिक दुखी है, और जो अंतिम स्थान पे है वो सबसे कम दुखी कहा जाएगा। तो जिम्बाब्वे की राजधानी हरारे है, अफ्रीकी देश है, ये भी याद रखिएगा। भारत को 103वां स्थान प्राप्त हुआ है, यह याद रखिएगा। स्विट्जरलैंड जो है अंतिम पायदान पे है, तो ये सबसे कम दुखी है। जिम्बाब्वे सर्वाधिक दुखी है, भारत को 103वां स्थान प्राप्त हुआ है। पैक्सलोविड जो है दोस्तों कोविड का उपचार करने के लिए गोली है, किसने बनाई है? यूएसए ने बनाई है। कंपनी का नाम क्या है? फाइजर। ये वही फाइजर है जो बीकास्यूल कैप्सूल का निर्माण करती है। बीकास्यूल आप लोगों ने सुना होगा। खैबर जो है दोस्तों क्या है? बैलिस्टिक मिसाइल है, किसने लॉन्च की है? तो ईरान ने
लॉन्च की है दोस्तों। इसकी राजधानी तेहरान है, ये भी याद रखिएगा। और इसकी मुद्रा जो है वो तोमान है, ये भी याद रखिएगा। सब समर्थ अभियान जो है दोस्तों क्या है, ग्राम पंचायतों में डिजिटल पेमेंट को और डिजिटलाइजेशन को बढ़ावा देना इस अभियान का उद्देश्य है। कहाँ से इसको शुरू किया गया, तो लखनऊ से। यूपी वाले रट जाएं, समर्थ अभियान डिजिटल पेमेंट और डिजिटलाइजेशन को बढ़ावा देना, कहाँ, ग्राम पंचायतों में, लखनऊ से शुरुआत की गई। पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह जी ने जो है इसकी शुरुआत की। विकल्प में योगी जी भी हो सकते हैं या मोदी जी भी, तो कतई घबराना नहीं है और भ्रमित भी नहीं होना है। यदि आप पीडीएफ चाहते हैं और डेली करंट अफेयर्स की क्विज चाहते हैं तो इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, टारगेट करंट AK 123। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 दोस्तों किसे दिया गया है, तो जॉर्जी गास्पाडिनोव। अब हमको केवल और केवल प्रश्न का उत्तर ठीक करना है, एकदम रटना नहीं है, अगले साल कोई और हो जाएगा। तो जॉर्जी गास्पो, इतना ही याद रखिएगा, जॉर्जी गास्पो को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया। किसके लिए, टाइम शेल्टर जो इनका उपन्यास है उसके लिए। इसका अनुवाद जो है दोस्तों किसने किया है, तो एंजेला रोडेल ने किया है, जो कि महिला हैं, ये भी याद रखिएगा। एक्जियोम मिशन 2, अच्छा, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 किसे दिया गया, तो सभी जान रहे होंगे, गीतांजलि श्री को दिया गया। काहे के लिए, रेत की समाधि, रेत की समाधि के लिए। एक्जियोम मिशन 2 जो है नासा ने इसको फंड किया है। स्टेम सेल और कैंसर का अंतरिक्ष में अध्ययन करने के लिए इस मिशन को लॉन्च किया जाएगा, ताकि भविष्य में जो वहाँ पर स्पेस स्टेशन वगैरह हैं, तो जो लोग पहुँचेंगे तो उनके स्वास्थ्य का आकलन किया जा सके, मतलब भविष्य में कैसा स्वास्थ्य रहेगा, उन सब की जांच के लिए अभी से ही प्रयास किए जा रहे हैं। तो लॉन्च किसने किया है, तो एक्जियोम स्पेस कंपनी एक निजी कंपनी है दोस्तों। नासा ने इसको फंड किया है, ये भी याद रखिएगा। सऊदी अरब की पहली महिला एज ए डॉक्टर जाएंगी, क्या नाम है उनका, रयानी बरवानी, याद रखिएगा। एनिमल हेल्थ इमरजेंसी दोस्तों बर्ड फ्लू के लिए किसने लगाई है, तो ब्राज़ील देश ने अपने यहाँ लगाई है। बर्ड फ्लू किस वायरस से फैलता है, तो H5N1 से फैलता है, याद रखिएगा। खेलो इंडिया यूथ नहीं दोस्तों, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 तीसरा संस्करण है। आयोजन इसका कहाँ किया जा रहा है, तो लखनऊ में। कुल 21 खेल शामिल होंगे। वाटर स्पोर्ट्स जो हैं इस बार शामिल हो रहे हैं। इनका आयोजन कहाँ होगा, तो गोरखपुर में जो है ताल झील, GKP का मतलब गोरखपुर, गोरखपुर में जो ताल झील है वहाँ पर इनका आयोजन किया जाएगा। और खेलो इंडिया ये तो हो गया यूनिवर्सिटी गेम। और यूथ की बात करें तो यूथ में सब यूथ ही आते हैं, यूथ के मामा भी होते हैं। तो मामा दोस्तों कौन है, मामा है शिवराज सिंह चौहान, मध्य प्रदेश के। तो यूथ गेम, खेलो इंडिया यूथ गेम का आयोजन कहाँ किया गया, मध्य प्रदेश में। पहला स्थान महाराष्ट्र ने प्राप्त किया, ये भी याद रखिएगा। मध्य प्रदेश में जो CM है वहाँ के शिवराज सिंह चौहान, उनको मामा कहते हैं। पोपोकेटपेटल क्या है दोस्तों, JMK बोले तो ज्वालामुखी है, इसमें विस्फोट हुआ है, कहाँ है, मैक्सिको में। राजधानी इसकी मैक्सिको सिटी है, ये भी याद रखिएगा, मैक्सिको सिटी। चांदी उत्पादन में जो है इसका पहला स्थान है, ये भी याद रखिएगा। भंडारण में कौन है, पेरू। जुगलबंदी दोस्तों क्या है, एक बहुभाषी आर्टिफिशियल चैटबॉट है। चैटबॉट काफ़ी चर्चा में है दोस्तों। चैटबॉट क्या होता है, चैटबॉट एक तरह का एप्लीकेशन इसको मान सकते हैं, जो आपके सभी सवालों का उत्तर जो है तुरंत उपलब्ध कराने की क्षमता रखता है। तो ये बहुभाषी चैटबॉट है। तो जुगलबंदी मतलब कोई एक व्यक्ति हो गया बबलू, कोई दूसरा डब्लू हो गया और तीसरा हो गया रामचरण। इन तीनों की जुगलबंदी कब होगी, जब ये सभी भाषाओं में बात करेंगे और सब एक दूसरे की भाषा को समझेंगे, तभी जुगलबंदी होगी। तो एक बहुभाषी चैटबॉट है। किसने बनाया है, माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया है।
उद्देश्य क्या है? स्थानीय लोगों की समस्या का समाधान स्थानीय भाषा में कराना। तो वही भाषाओं की जुगलबंदी होगी तो समस्या का समाधान हो ही जाएगा। हैरिस पार्क दोस्तों कहाँ है? सिडनी में। इसका नाम जो है मोदी जी ने बदल दिया है और क्या कर दिया है, लिटिल इंडिया इसका नाम कर दिया, क्योंकि यहाँ पर भारतीयों की संख्या ज़्यादा है। मोदी जी ने जब ऑस्ट्रेलिया की यात्रा की तब। बात करें ऑस्ट्रेलिया की तो राजधानी इसकी कैनवेरा है, ये भी याद रखिएगा। टोपाज जो है दोस्तों क्या है? आर्टिफिशियल प्लेटफार्म है। अच्छा, जुगलबंदी जो है बहुभाषी आर्टिफिशियल चैटबॉट है, और इससे पहले जो है गीगा चैटबॉट जो है किस देश ने लॉन्च किया है? तो पहले भी आपको बता चुका हूँ, रूस ने लॉन्च किया है, ये भी याद रखिएगा। टोपाज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्लेटफार्म है, इंफोसिस कंपनी ने इसको लॉन्च किया है। उद्देश्य क्या है? नवाचारों को बढ़ावा देना। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है दोस्तों? जब मशीनें मनुष्य की तरह काम करने लग जाएं तो इसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। शासन प्रयोगदारी, अब जैसा कि नाम से विदित है, मतलब शासन का प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा हो। तो यह एक योजना है। काम क्या है? योजनाओं को दरवाजे पर पहुंचाना। किसने लॉन्च की है? महाराष्ट्र ने लॉन्च की है शासन प्रयोगदारी। मादक पदार्थों पर घटक जानकारी अनिवार्य करने वाला देश कौन बना है? आयरलैंड। राजधानी इसकी डबलिन है, ये भी याद रखिएगा। डबलिन। तो मादक पदार्थों पर घटकों की जानकारी, जो भी मादक पदार्थ हैं दोस्तों, नशा जो आदमी के अंदर नशा करते हैं, नशे के लिए जिम्मेदार होते हैं, उनका जो पैकेट होगा उस पर पूरी जानकारी देना अनिवार्य रहेगा कि किस तरह से ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। सबसे लंबा गीत दोस्तों जिसको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है, GBWR का मतलब है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, इसमें दर्ज किया गया है। कौन सा है? तो श्री रामचरित मानस जो है सबसे लंबा गीत है। ठीक है, अब उसी को गा गा के पढ़ना जो है गीत हो जाएगा। तो गीतकार कौन है? तो जगदीश पिल्लई, एकदम रट जाइएगा। कहाँ के हैं? यूपी वाले, याद रख लें। BNS का मतलब है बनारस, बनारस मतलब वाराणसी। भाषा इसकी क्या है? अवधी, ये भी याद रखिएगा। और श्री रामचरितमानस की भी भाषा क्या है? अवधी, याद रखिएगा। और तुलसीदास जी ने इसकी रचना की थी, ये भी याद रखिएगा। स्टेट एंड ट्रेंड्स ऑफ कार्बन प्राइजिंग रिपोर्ट। ठीक है, स्टेट मतलब स्थिति ज्ञात करना, ट्रेंड्स ऑफ कार्बन मतलब कार्बन का ट्रेंड क्या है, उसके प्राइज का ट्रेंड क्या है। तो यह रिपोर्ट जो है किसने जारी की? तो वर्ल्ड बैंक ने जारी की है दोस्तों। वर्ल्ड बैंक की बात करें तो अजय बंगा जो है इसके नए अध्यक्ष बने हैं, याद रखिएगा। और इसने हाल ही में एक इंडेक्स जारी किया है, लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स। उसमें भारत को चौथा स्थान प्राप्त हुआ है, तो 38वां स्थान प्राप्त हुआ है, याद रखिएगा। तो ये जो स्टेट एंड ट्रेंड्स ऑफ कार्बन प्राइजिंग रिपोर्ट जो वर्ल्ड बैंक ने जारी की है, उद्देश्य क्या है? कार्बन क्रेडिट की स्थिति का जायजा लेना, पता लगाना। कार्बन क्रेडिट क्या होता है दोस्तों? एक तो होते हैं विकसित देश, डेवलप्ड कंट्री, और एक होते हैं डेवलपिंग कंट्रीज। तो ऐसे देश जो अपने यहाँ कार्बन का कम उत्सर्जन करते हैं, तो एक अनुबंध है दोस्तों, उसके आधार पर कहा जाता है कि इनको कार्बन क्रेडिट प्राप्त होगा। मतलब एक तरह से जैसे कोई पैसा आपके खाते में जुड़ता है तो वो क्रेडिट कहलाता है, ऐसे ही कार्बन क्रेडिट जो है इनके यहाँ जुड़ता रहेगा। कब? ये कार्बन का उत्सर्जन नहीं करेंगे तब। और जो डेवलप्ड कंट्रीज होती हैं जैसे अमेरिका वगैरह, आप जान ही रहे हैं यहाँ पर कार्बन का उत्सर्जन ज़्यादा होता है, तो क्या है, ये अपना कार्बन जो है इनको बेच सकेंगे, बदले में इनको पैसा मिल जाएगा और उस पैसे का इस्तेमाल ये अपने यहाँ योजनाओं, विकास संबंधी योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए कर सकेंगे। और ये जो है पैसा देंगे तो आगे से उत्सर्जन कम करने का ये सोचेंगे भी। तो एक तरह से जलवायु परिवर्तन पर नियंत्रण पाने के लिए कार्बन क्रेडिट की अवधारणा लाई गई। यही जो कार्बन का लेन देन है इसी को कार्बन क्रेडिट कहते हैं।
तो इसी की स्थिति का जायजा लेने के लिए स्टेट एंड ट्रेंड्स ऑफ कार्बन प्राइजिंग रिपोर्ट जारी की वर्ल्ड बैंक ने। ई रुपया का उपयोग करने वाला पहला नगर निगम कौन बना है दोस्तों? पटना। बिहार वाले एकदम रट जाएं। कीमा रीता शेरपा जो हैं दोस्तों 28वीं बार चढ़ाई करने वाले व्यक्ति बने हैं। कहाँ के हैं? नेपाल के हैं। हरिबुद्ध मगर जो हैं दोस्तों बिना पैर के चढ़ाई करने वाले व्यक्ति बने हैं, ये भी नेपाल के हैं। और हाल ही में नेपाल के नए राष्ट्रपति कौन बनाए गए हैं दोस्तों? रामचंद्र पैडोल। याद रखिएगा, पैडोल। दोस्तों एक जो पहली वीडियो थी उसमें मैंने भूलवश बता दिया था कि जो महारत्न कंपनियां हैं उनकी संख्या 13 है, तो उसमें सुधार कर लीजिएगा। वो अभी तक 12 ही है, इसमें थोड़ा सुधार कर लीजिएगा। हालांकि मैंने कमेंट बॉक्स में उसको पिन कर दिया है। टीपू सुल्तान जो है दोस्तों उनकी तलवार की नीलामी की गई। कहाँ? ब्रिटेन में। कितने में की गई? तो 1.4 करोड़ पाउंड में की गई। टीपू सुल्तान दोस्तों मैसूर के शासक थे। किसके पुत्र थे ये? हैदर अली के थे। हैदर अली के थे दोस्तों। और इन्होंने जो है दोस्तों ये जो है फ्रांस के जैकोबिन क्लब से जुड़े हुए थे, जो कि एक क्रांतिकारी क्लब था, जो विचारधारा पे चर्चा करता था क्रांतिकारी, उस क्लब से जुड़े हुए थे। नया संसद भवन जो है दोस्तों प्रोजेक्ट सेंट्रल विस्टा के तहत बनाया गया था। टाटा स्टील ने बनाया, ये भी याद रखिएगा। इसका आकार यदि पूछ लिया जाए तो त्रिकोणीय है। 2 सदन है, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा सदन का प्रतीक चिन्ह है मोर और राज्यसभा का कमल। कैसे याद रखना है? मोदी जी लोकसभा के सदस्य हैं। कहाँ से? बनारस से हैं, सभी को पता है। और लोकसभा के सदस्य हैं तो इसीलिए आपने देखा होगा इनकी एक वीडियो भी चली थी मोर चराते हुए। तो मोदी जी मांगे मोर, जो कि लोकसभा से हैं। तो मोर जो है लोकसभा का प्रतीक है। 888 जो हैं सीटें हैं इसमें। 888 जो सांसद हैं उनके बैठने की व्यवस्था है। राज्यसभा में कितनी सीटें? तो 348। यहीं पर चर्चा में रहा है संगोल। संगोल दोस्तों एक तरह का प्रतीक है जो सत्ता हस्तांतरण का प्रतीक है दोस्तों। चोल वंश में जब चोलों का शासन हुआ करता था दक्षिण में, तो जब सत्ता का हस्तांतरण हुआ करता था तो जो पुरोहित हुआ करते थे वो जो नया राजा होता था उसको यह दंड की तरह होता है, जैसे गदा होती है हनुमान जी की, उस तरह से आपने देखा होगा। तो यह उसको भेंट करते थे, एक तरह का प्रतीक होता था। तो जब माउंटबेटन ने नेहरू जी को सत्ता सौंपने की बात कही तो एक ऐसे ही प्रतीक की संकल्पना की गई, मतलब संगोल की ही संकल्पना की गई। तो ऐसा ही जो संगोल है उसका निर्माण कराया गया। किसने निर्माण किया? ये याद रखिएगा, भूमिधि एथिरा जलू। देखिए ये रात के प्रहरी जो हैं एकदम अपना काम कर रहे हैं। और दूसरे भूमिधि सुधाकर, दोनों को रट जाइएगा। इन्होंने इसको तैयार किया और बाद में जो है नेहरू ने जो है माउंटबेटन ने नेहरू को भेंट किया। तो ये जो है 28 मई 2023 को जब मोदी जी ने उद्घाटन किया नए संसद भवन का, हालांकि इसका विरोध भी हुआ है। और 28 मई को ही क्यों किया है दोस्तों? क्योंकि बीडी सावरकर का जन्म दिवस है इसी दिन। यह जो है बीडी सावरकर का जन्म दिवस है 28 मई, इसीलिए 28 मई को उद्घाटन किया मोदी जी ने। और जो है इसको रखने की बात कही गई। कहाँ? संसद भवन में। कहाँ रखा जाएगा दोस्तों? जो स्पीकर हैं, स्पीकर उनके बगल में रखा जाएगा। तो ये जो है एक तरह से इस बात का भी प्रतीक है कि पहले संसद भवन जो था पुराना वो अंग्रेज़ों ने बनवाया था, तो कहीं ना कहीं गुलामी का भाव उसमें आ रहा था, ऐसा कहा जा सकता है और कहते भी हैं। और जब हम लोग वहाँ से कूच किए नए में, तब जो है संगोल जो है एक तरह से नए संसद भवन को दिया गया उसी प्रतीक के रूप में, ऐसा आप मान सकते हैं। फिर बात आई इंटरनेशनल इंडियन फिल्म एकेडमी अवार्ड की। तो 23वें क्रम के थे, ये क्रम छोड़ दीजिएगा। अबू धाबी में इनका वितरण हुआ दोस्तों। सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसे मिला है? दृश्यम को।
सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर आर माधवन किस फिल्म के लिए? रॉकेटरी के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता आर रोशन बोले तो ऋतिक रोशन विक्रम बेधा फिल्म के लिए। और अभिनेत्री जो हैं दोस्तों आलिया भट्ट किसके लिए? गंगूबाई के लिए। तो ये चारों आप याद कर लीजिएगा। और बात करें आलिया भट्ट की दोस्तों तो गुच्ची की जो है ये ब्रांड एम्बेसडर बनी है, ये भी याद रखिएगा। उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए कमल हासन, जी हाँ दोस्तों, आपने गाना सुना होगा यार तेरी पहली नज़र को सलाम, उसमें कमल हासन ही हैं। उनको उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। बात करें फिल्म फेयर अवार्ड की, क्योंकि कन्फ्यूजन होता है इसलिए पास पास दोनों दे दिए हैं। सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड गंगूबाई को दिया गया, अभिनेता राजकुमार राव को दिया गया और अभिनेत्री आलिया भट्ट को दिया गया। तो अभिनेत्री का अवार्ड जो है सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड जो है दोनों ही जो सम्मेलन हुए हैं, जो अवार्ड दिए गए हैं, उनमें किसको दिया गया है? आलिया भट्ट को ही दिया गया, याद रखिएगा। SRK बोले तो शाहरुख खान की बात हो रही है। रियलमी का इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया, मोबाइल कंपनी है, चाइना की है। जैविक प्रमाण पत्र दोस्तों किसे दिया गया है? किसने दिया है? अपीडा ने दिया। अपीडा क्या है दोस्तों? भारत में कृषि निर्यात के लिए जिम्मेदार एजेंसी है। 1986 में इसकी स्थापना हुई थी। अराकू वैली कॉफ़ी और काली मिर्च दोनों कहाँ के हैं? आंध्र प्रदेश के हैं। तो इन दोनों को अपेडा के द्वारा जैविक प्रमाण पत्र दिया गया, मतलब इनका उत्पादन जो है वो जैविक रूप से किया जा रहा है, कोई रसायन वगैरह या उर्वरक इस्तेमाल नहीं किया गया, कीटनाशक या फिर रासायनिक उर्वरक का इस्तेमाल इसमें नहीं किया गया है। फिर है राजेश गोपाल दोस्तों, चीता जो हाल ही में आपने सुना होगा, जो कूनो नेशनल पार्क है वहाँ पर एक चीता की मृत्यु हुई है, उसकी जांच करने के लिए कमेटी बनाई गई है। किसकी अध्यक्षता में? राजेश गोपाल की अध्यक्षता में। किसने बनाई है? NTCA नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ने बनाई है। इसका गठन 2005 में किया गया था। तुर्की की बात करें, चीताओं की संख्या की बात करें तो पहले 2967 से दोस्तों, उसके बाद 200 की वृद्धि हो गई तो 3167 हो गए हैं, याद रखिएगा। तुर्की दोस्तों, तुर्की का नया नाम है रेसेद तैयब एर्दोगन, इतना ही याद रखिएगा। तैयब एर्दोगन जो है नए राष्ट्रपति बनाए गए हैं, जस्टिस डेवलपमेंट पार्टी से हैं, ये भी याद रखिएगा। तुर्की की राजधानी दोस्तों अंकारा है, यह भी याद रखिएगा। फिर है GSLV F12 दोस्तों, क्या है? एक नाविक सैटेलाइट है, इसको लॉन्च किया गया है NVS-1 नाम से। तो नाविक जो है दोस्तों क्या है? भारत में सैटेलाइट सिस्टम है दोस्तों, इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है नाविक। इसमें दोस्तों कुल 7 सैटेलाइट हैं, 2018 में इसने काम करना शुरू किया था। तो ऐसा ही नेविगेशन सिस्टम दोस्तों अमेरिका का है, उसको क्या कहते हैं? GPS, ये भी याद रखिएगा। और चाइना का है, उसको क्या कहते हैं? बाइडू, ये भी याद रखिएगा। तो इसके लिए जो है सैटेलाइट लॉन्च किया गया, क्या नाम है उसका? NVS-1। किससे लॉन्च किया गया? तो GSLV F12 रॉकेट से इसको लॉन्च किया गया। तो NVS-1 याद रखिएगा और GSLV F12 याद रखिएगा। श्रीहरिकोटा से इसको प्रक्षेपित किया गया। रूबिडियम परमाणु घड़ी इसमें लगाई गई है, और जो कि स्पेस एप्लीकेशन सेंटर अहमदाबाद ने बनाई है, ये भी याद रखिएगा। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि स्पेस एप्लीकेशन सेंटर कहाँ अवस्थित है? अहमदाबाद में। रूबिडियम परमाणु घड़ी है दोस्तों, एक तरह की ऐसी घड़ी जो ज़्यादा सटीक तरीके से टाइम बताएगी, तो वह जो है इसमें लगाई गई है GSLV F12। तो जो घड़ियां हैं वो और बेहतर तरीके से काम करेंगी, इसमें लगाई गई। किसमें? NVS-1 में, माफ़ करिएगा मैंने GSLV F12 बोल दिया। NVS-1 में जो है रूबिडियम परमाणु घड़ी लगाई है। निर्माण किसने किया इस घड़ी का? तो स्पेस एप्लीकेशन सेंटर अहमदाबाद ने। L1 सिग्नल का यूज किया गया इसमें, ये भी याद रखिएगा। फिर है COP28 दोस्तों, इसके अंतर्राष्ट्रीय सलाहकार समिति
के सदस्य के रूप में 2 लोगों को चुना गया है, मुकेश अंबानी और सुनीता नारायण को। बात करें COP 28 की तो दुबई में इसका आयोजन होगा। 27 COP 27 का आयोजन दोस्तों कहाँ किया गया? मिस्र में किया गया। याद रखिएगा, मिस्र में एक स्थान है शर्म अल शेख, शर्म अल शेख में इसका आयोजन किया गया। COP 28 दोस्तों, कोप है क्या? कोप जो है दोस्तों कन्वेंशन ऑफ पार्टीज, मतलब पार्टियों का एक सम्मेलन है जो काहे के लिए इकट्ठी होती हैं? पार्टी का मतलब विभिन्न देशों से है, जो काहे के लिए इकट्ठी होती हैं? जलवायु परिवर्तन पर समाधान के लिए इकट्ठी होती हैं, उसी को कहते हैं कन्वेंशन ऑफ पार्टीज। तो ऐसा कन्वेंशन पहली बार कहाँ हुआ था दोस्तों? बर्लिन में, बर्लिन में हुआ था। कब? 1995 में। कन्वेंशन ऑफ पार्टीज जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में UNFCCC का ये कन्वेंशन ऑफ पार्टीज है, याद रखिएगा। UNFCCC की संकल्पना जो है पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था दोस्तों? पृथ्वी सम्मेलन 1992 में हुआ था। कहाँ? रियो डी जेनेरियो में हुआ था, जो कि ब्राज़ील में एक स्थान है, वहाँ पर इसका आयोजन हुआ था। वहीं पर UNFCCC की स्थापना की बात कही गई थी, जो कि जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए प्रतिबद्ध है। UNFCCC फ्रेमवर्क है, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क फॉर क्लाइमेट चेंज। यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क, CCC का मतलब, एक मिनट, UNFCCC यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। जी हाँ दोस्तों, इसकी ये फुल फॉर्म है। UPSSC में इसको पूछा गया था। तो इसका गठन जो है 1994 में किया गया था। इसकी जो पहली बैठक हुई वही COP 1 के नाम से ही याद रखिएगा। फिर बात करते हैं पावर फाइनेंस कारपोरेशन। इसकी पहली महिला अध्यक्ष किसको बनाया गया? परमिंदर चोपड़ा को बनाया गया। पावर फाइनेंस कारपोरेशन जो है क्या है? महारत्न कंपनी है, याद रखिएगा। पूर्वोत्तर की पहली वंदे भारत ट्रेन जो है दोस्तों गुवाहाटी से जलपाईगुड़ी, न्यू जलपाईगुड़ी के बीच चलाई गई। न्यू जलपाईगुड़ी दोस्तों कहाँ है? पश्चिम बंगाल में है। और गुवाहाटी दोस्तों असम में है। खीर भवानी मेला दोस्तों जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में मनाया जाता है, लगता है। और जो वहाँ के पंडित होते हैं और भी जो सदस्य हैं यहाँ के, मतलब जो नागरिक हैं जम्मू कश्मीर के, नागरिक तो भारत के संदर्भ में है, लेकिन जो वहाँ के निवासी हैं वो मिलकर इसको मनाते हैं। एक प्रश्न और आपसे पूछा जा सकता है, फोकाल्ट पेंडुलम, जी हाँ दोस्तों, संसद भवन में लगाया गया है। ब्रह्मांड के संदर्भ में जो विचार हैं भारत के, उनको पूरे विश्व के विचारों से एकीकृत करने के प्रतीक के रूप में फोकाल्ट पेंडुलम को स्थापित किया गया है नए संसद भवन में। तो एक तो सेंगोल को स्थापित किया गया, दूसरा फोकाल्ट पेंडुलम को। यह एक चक्र, इसका एक चक्र पेंडुलम आप जान ही रहे हैं दोस्तों, इस तरह से नीचे बंधा होता है और इधर इधर हिल के डोलता रहता है। तो इसका जो एक चक्र है जिसको आयाम कहते हैं, एक चक्र जो है, आवर्तकाल की बात करें, आवर्तकाल तो नहीं कहेंगे दोस्तों, इसका एक चक्र साधारण शब्दों में कह दे रहा हूँ। एक चक्र जो है 49 घंटे 18 सेकेंड में पूरा होता है, इसको रट लीजिएगा। इसका निर्माण, इसका डिजाइन किसने इसको डिजाइन किया है? तो NCSM क्या है दोस्तों? नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस एंड म्यूजियम। कहाँ है? कोलकाता में है। इसने उसका निर्माण किया है। और फ्रांस के दोस्तों एक वैज्ञानिक थे, उन्हीं का नाम था फोकाल्ट पेंडुलम। उन्हीं ने इसका आविष्कार किया था और इसी के आधार पर बताया था कि पृथ्वी जो है वो सूर्य का चक्कर लगाती है। तो ब्रह्मांड के संदर्भ में जो वसुधैव कुटुंबकम की भावना है उसको व्यक्त करने के लिए इसको संसद भवन में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट जनरेशन स्मॉल सैटेलाइट किसने लॉन्च किया है दोस्तों? साउथ कोरिया ने नूरी रॉकेट से लॉन्च किया है। हैमर स्काल्ड मेडल जो है दोस्तों, हैमर स्काल्ड मेडल जो है UNO ने दिया है किसके लिए? ताहिर अली, शिशुपाल सिंह और सांबला राम,
इन तीनों को दिया है संयुक्त रूप से। ये तीनों कौन थे दोस्तों? सिपाही थे यूएन पीस कीपिंग फोर्स में, जो यूनाइटेड नेशन है, जो शांति की स्थापना करने के लिए हमारे जो देश के सैनिक हैं उनको भेजता है विभिन्न देशों में। तो अपने ऑपरेशन के दौरान इनकी मृत्यु हो गई, तो इन्हीं के लिए, मतलब ये शहीद हो गए, इन्हीं के लिए जो है यूनाइटेड नेशन ने हैमर स्काल्ड मेडल प्रदान किया है। हैमर स्काल्ड मेडल जो है किसके नाम से संबंधित है? यूएनए के दूसरे महासचिव जो थे यूएनओ के, उनका नाम था हैमर स्काल्ड। पहले कौन थे? याद रखिएगा, ट्रिगवे ली जो है पहले महासचिव थे नॉर्वे के थे दोस्तों। वर्तमान में कौन है? एंटोनियो गुटेरस। कहाँ के हैं? पुर्तगाल के, ये भी याद रखिएगा। स्वास्थ्य सूचकांक 2020-21 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, पूछा जा सकता है। कौन जारी करता है? नीति आयोग, 5वें क्रम का था। अच्छा, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे भी जो है दोस्तों इस बार 5वें क्रम का था, आपको करा चुका हूँ, तो कंफ्यूज मत होइएगा, दोनों को एक साथ याद कर लीजिएगा। 24 आधारों पर इसको तैयार किया जाता है, ये भी याद रखिएगा। पहला स्थान जो है बड़े और छोटे राज्यों में किसको प्रदान किया गया है? पहला स्थान केरल को प्राप्त हुआ है बड़े राज्यों में, और सबसे निचला स्थान जो है बड़े राज्यों में किसे प्राप्त हुआ? यूपी को। छोटे राज्यों में सबसे पहला स्थान त्रिपुरा को प्राप्त हुआ है, टीपीआर का मतलब है त्रिपुरा, और सबसे छोटा स्थान मतलब सबसे छोटे राज्यों में सबसे निचला स्थान एमएनपी मतलब मणिपुर को प्राप्त हुआ है। देश का खनन स्टार्टअप शिखर सम्मेलन, पहला खनन स्टार्टअप शिखर सम्मेलन मुंबई में आयोजित किया गया। एनपीए प्रबंधन, एनपीए का मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसेट होता है दोस्तों, ऐसा ऋण जो 90 दिनों तक उसमें कोई ट्रांजैक्शन ना हो, ना तो जमा किया जाए ना ही उसका ब्याज जमा किया जाए, तो उसको जो है एनपीए घोषित कर दिया जाता है। तो कभी कभी अवधि पूछ ली जाती है एनपीए की, तो उसका प्रबंधन करने में पहला स्थान किस बैंक को प्राप्त हुआ? बैंक ऑफ एमएच का मतलब महाराष्ट्र। 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दोस्तों दामोदर मौजो को दिया गया है, किस भाषा के लिए? कोंकणी भाषा के लिए। कहाँ से हैं? गोवा से हैं। 56वां दोस्तों किसे दिया गया था? नीलमणि फूकड़ को दिया गया था, असम के कवि थे, ये भी याद रखिएगा। रिंग साइड दोस्तों किताब है किसकी? विजय दर्डा की है। ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात करें दोस्तों, पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया था? जी शंकर कुरूप को दिया गया था, कुरूप को दिया गया था। और जो पहली महिला थी दोस्तों उनका क्या नाम था? आशा पूर्णा, याद आ गया, आशा पूर्णा जो है उनका पहला मतलब आशा पूर्णा जो है पहली महिला थी ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली थी। 11 लाख रुपए प्रदान किए जाते हैं, ये भी याद रखिएगा। गोवा राज्य दिवस दोस्तों मनाया गया 1510 में, इस पे जो है पुर्तगालियों ने इस पर कब्जा कर लिया था, जिसको 1961 में मुक्त कराया गया था ऑपरेशन विजय के तहत। 1987 में इसको 25वें राज्य का दर्जा दिया गया था। अब दोस्तों 1987 में 3 राज्यों को एक साथ दर्जा दिया गया था, किसको किसको दोस्तों? थोड़ा मैप यहाँ पर अच्छे से नहीं बन पाता है, किसको किसको दोस्तों? एक तो यहाँ का निचला राज्य मिजोरम, और एक यहाँ का अरुणाचल प्रदेश, और एक यहाँ का हो गया गोवा। इन तीनों को मिला दीजिए तो 1987 में इन 3 राज्यों की स्थापना हुई थी, याद रखिएगा। ये चीज़ें दोस्तों आपको सामान्य किताबों में नहीं मिलेंगी, चीज़ें इकट्ठी करके आपको देता हूँ। फिर आईपीएल 2023 दोस्तों किस क्रम का है? 16वें क्रम का है। कुल 10 टीमों ने भाग लिया। स्पॉन्सर इसका कौन था? टाटा। और आयोजन इसका कहाँ हुआ? तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम कहाँ है? अहमदाबाद। फाइनल मैच किसके बीच हुआ दोस्तों? सीएसके चेन्नई सुपर किंग्स और जीटी मतलब गुजरात टाइटंस के बीच। सीएसके के कप्तान कौन थे? एमएस धोनी थे। तो सीएसके जो है जीती है, और उप विजेता कौन रही है? गुजरात टाइटंस, जिसके कप्तान हार्दिक पांड्या थे। तो इस जीत के साथ सीएसके जो है 5 बार आईपीएल जीत चुकी है। प्लेयर ऑफ द मैच किसे दिया गया दोस्तों? डेविड कानवे को दिया गया, जो कि सीएसके के हैं। ऑरेंज कप जो है दोस्तों शुभमन गिल को दिया गया। ठीक है दोस्तों।
पर्पल कैप जो है दोस्तों किसे दिया गया, मोहम्मद शमी को दिया गया जो कि गुजरात टाइटन से हैं। ऑरेंज कैप भी किसे दिया गया, शुभमन गिल को दिया गया, वो भी गुजरात टाइटन से हैं। प्रवीण कुमार की बात करें दोस्तों, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त बनाए गए हैं। द्रौपदी मुर्मू ने जो है इनको नियुक्त किया है, याद रखिएगा। सेन झाओ 16 क्या है दोस्तों, चीन का एक यान है। लॉन्ग मार्च 9 रॉकेट से इसको प्रक्षेपित किया गया है। 3 अंतरिक्ष यात्री भेजे जाएंगे, कहाँ, स्पेस स्टेशन में। तो ऐसा करने वाला चाइना जो है तीसरा देश हो जाएगा। यूएस, रसिया और चाइना 3 देश हो जाएंगे जो अपने यात्रियों को कहाँ भेज देंगे, स्पेस स्टेशन में। जीसी मुर्मू की बात करें, गिरीश चंद्र मुर्मू की, तो WHO का बाह्य लेखा परीक्षक इनको बनाया गया है। वर्तमान में ये कैग हैं, याद रखिएगा। संविधान के अनुच्छेद 148 में कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के पद का प्रावधान है। ILO के पहले से ये ILO और FAO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन और फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो कि रोम में इसका हेडक्वार्टर है, FAO का, और ILO का कहाँ है दोस्तों, जेनेवा में। तो इनके पहले से ये लेखा परीक्षक हैं। तो अब WHO के भी हो गए हैं। तो 3 के लेखा परीक्षक हैं, कौन, GC मुर्मू। तो ये हमारे लिए गौरव की बात है, इसको हम मेंस में लिख सकते हैं। जब कहीं पर भी हमको भारत एज ए विश्व गुरु के रूप में लिखना रहेगा तो हम इसको लिख सकते हैं। फिर बांद्रा बरसोबा बीच का नाम दोस्तों बदलकर क्या कर दिया गया, तो BD सावरकर बीच कर दिया गया है। प्रधानमंत्री जनधन योजना का 100% कवरेज किस राज्य में हो गया, तो तेलंगाना में। 28 अगस्त 2014 को इसकी शुरुआत हुई थी। 2014 को वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य था। बदर 8 जो है दोस्तों क्या है, सऊदी अरब का दूर संचार सैटेलाइट है। फाल्कन 9 रॉकेट से इसको लॉन्च किया गया। आपको पता है फाल्कन 9 रॉकेट किसका है, तो स्पेस एक्स कंपनी का है, याद रखिएगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं थोड़ा प्रचार की। तो UPPCS प्री का साल आपको दिया जा रहा है 1991 से 2023 तक। हालांकि अभी 23 वाला अपलोड नहीं किया है। थोड़ा आयोग का स्टैंड देख लेते हैं। कुछ प्रश्नों को डिलीट करने का उसका मन है और करना भी चाहिए। उसके बाद 23 भी दे दूंगा और 1991 से कवर करा रहा हूँ। जो लोग गंभीरता से तैयारी कर रहे होंगे वो इस बात को जानते होंगे कि रिपीटेड प्रश्न कितने पूछे जाते हैं। तो UPPCS प्री में तो पूछे जाते हैं, अब RO ARO में भी पूछे जाएंगे। पहले से पूछे जाते भी रहे, क्योंकि अब आगे परीक्षा है तो इसमें भी पूछे जाएंगे। तो RO ARO का भी साल आपके लिए शुरू करा दिया है। अचूक मारक सामग्री आपके लिए दे ही रहा हूँ। BPSC का प्री और आर्थिकी का निचोड़ भी दिया गया है। जो महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं उनको उपलब्ध कराया गया है। सब कहाँ मिलेंगे, टारगेट करंट पे। इसको सब्सक्राइब करिए। इसके साथ PDF के लिए जो टेलीग्राम चैनल है टारगेट करंट AK 1 2 3, इसको ज्वाइन कीजिए। मेंस आंसर राइटिंग यदि आप मेरे साथ करना चाहते हैं तो 9559434623 इस पर संपर्क करिए। तो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रेम और स्नेह इसी तरह से बनाए रखिए। मिलते हैं अगली क्लास में।